सां हिकिड़ो गेस्ट ॿियो बि आयल आहे पंहिंजे अङण ते, जेकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट खे असांजे लाइ वधीक फ्रेंडली करण जे लाइ कमु कंदा आहिनि। उस्ताद बि आहिनि, पढ़ाईंदा बि आहिनि, जर्नलिज़म सां बि उन्हनि जो तालुक़ु आहे ऐं सोशल बिहेवियर्स ते उहो तमामु घणो कमु कंदा आहिनि। त जेको अब्दुल वली साहब पाण सां गॾु मौजूद हैं, उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। मैंने अपनी इंट्रो में जो बात की, आपकी नज़र से गुजरी ये फुटेज कभी ऐसी कोई जो जानवरों को जब लाया जा रहा होता है शहर में, उनके साथ जो होता है? ये एक बहुत ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ जो थी, जो मुझे पता चली कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि पंजाब से, अंदरून सिंध से जो जानवर यहाँ पे लाए जाते हैं, तो इसमें एक बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात जो मेरे में पहली दफ़ा आई थी वो ये थी कि इन जानवरों को ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ना खाना दिया जाता है ना पानी दिया जाता है। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो कह रहे हैं कि अगर इनको पानी दो ना तो ये मस्तियाँ करते हैं। तो ये मतलब उनको बेबस लाचार करके छोड़ा जाता है। और आपकी बात जैसे बहुत ही दिल को लगी, जिसमें आपने फेसबुक पोस्ट का जिक्र किया कि अगर इन जानवरों की भी एक दुनिया होती, उनका भी कोई मज़हब होता, तो उसका शैतान जो है वो इंसान होता। तो अब अगर ये देखिए कि जानवरों पे जुल्म जानवर नहीं करते, जानवरों पे जुल्म इंसान करता है। इंसान करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 14, 15, 18 घंटे की ट्रैवलिंग उन्होंने करनी है, आपने उनको पानी भी नहीं देना, सिर्फ इसलिए कि जैसे कि आपने वो ठूस ठूस के लेकर आए हैं कि कम जगह पर ज्यादा जानवरों को भर दिया जाए। अब वो बेचारे ना बोल सकते हैं, ना गाली भी नहीं दे सकते और पूरा रास्ता वो खड़े हुए जानवर, जी खड़े हुए हैं, भूखे प्यासे खड़े हुए हैं। और हम ये देखें कि हम उनको किस लिए लेके आ रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए। एक इस्लामी फरीज़ा, एक मजहबी फरीज़ा है, उसमें हमारा सबका ये कंट्रीब्यूशन है। हम सब जालिम शुमार किए जाएंगे बिल्कुल, कि हम उनके साथ सलूक क्या कर रहे हैं। हम उनको खाना नहीं दे रहे, हम ठूस रहे हैं, हम उनको पानी नहीं दे रहे, उन्हें ओवरलोडिंग की हुई है, गर्मी है, मौसम की शिद्दत है। लेकिन इन सब चीज़ों को कतई नज़र हमने सिर्फ देखना ये है कि भाई हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँच जाएं और बस ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा लिया जाए। है ना, वो बोल नहीं सकता, तो बस आपने उसको जो दिल चाहे आप करें। इसीलिए कहते हैं ना कि बेज़बान जानवर हैं, तो अगर उनको ज़बान मिल जाए तो वो पता नहीं हमारे साथ क्या करें। सही। लेकिन हम लोगों के अंदर एहसास ही नहीं है। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जानवरों को इस तरह बांधा जाता है, इतनी तकलीफ दी जाती है, इतनी अजियत दी जाती है कि खुदा की पनाह। हाँ, वाकई में खुदा की पनाह, और हमें पनाह मांगनी चाहिए। बेशक हम शैतान से तो पनाह मांगते रहते हैं दिन रात, दिन में कई दफ़ा, लेकिन हम अपने आप से तो पनाह मांग लें। बेशक कि हम जो बने हुए, हम क्या बने हुए आखिर? हम पैसे के पुजारी बने हुए हैं ना, और बस अपने नफ्स के गुलाम बने हुए हैं। सही। तो हमने कुछ देखना ही नहीं है, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। सही। बस तकलीफ़ें देनी है, बस मखलूक को तकलीफ़ देनी है। अब देखिए ना, अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें, चाहे वो परिंदे हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी खुशी के लिए, हमारी सहूलत के लिए, हमारी आसानियों के लिए पैदा किए हैं। इनको तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना, मतलब परिंदों को क्या फ़ायदा है, वो हमारे लिए हैं। जानवरों को क्या फ़ायदा है, वो हमें दूध दे रहे हैं, हमें गोश्त दे रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ क्या करें। सही। मतलब आप ये देखिए कि जिस तरीके से केमिकल्स दे दे के उनको बढ़ाया जा रहा है, उनको बॉडी बिल्डर बनाया जाएगा, जैसे कहते हैं ना, बॉडी बिल्डर बनाया जा रहा है, तो आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं ना। सही। तो अननेचुरल ग्रोथ है, पैसा कमाने की हवस है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ व्यापारी या जो जानवरों को रेस कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, ये आपकी मेरी डिमांड है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जानवर ऐसा हो जो सबसे अलग दिखे, तो उसके लिए मैंने वो चाहता हूँ, तो वो मेरी डिमांड को पूरी करने के लिए व्यापारी या जो जानवर को कैटल फार्म वाला जो है, वो उसको इस तरह के इंजेक्शंस, इस तरह की फीड, इस तरह का वंडा वगैरह जो इनको कहा जाता है, वो दे रहा है कि वो एक उसके बॉडीज पे मसल्स ऐसे बन जाते हैं जैसे हम फिल्मों में, मूवीज में देखते हैं, बॉडी बिल्डर टाइप। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि अब इनका गोश्त जो होता है वो बिल्कुल नुकसानदेह होता है। अब उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। बाज लोग जो शिकायत करते हैं कि भाई वो गलता नहीं है, तो भाई वो कैसे गलेगा जब अननेचुरल सी बात है। सही। और इसी चीज़ को अगर आप देखते हैं कि हम जो खा रहे हैं और पी रहे हैं, जैसे अब आप शायद ही हम उन लोगों को किसी को दूध खालिस मिलता हो, बिल्कुल,
अब इंजेक्शंस के दूध मिलते हैं हमको। कोई जानवर शायद ही ऐसा बचा हुआ हो जिसको इंजेक्शन ना लगता हो, गाय या भैंस शायद ही कोई ऐसी हो तो जिसको इंजेक्शन लगाए बगैर दूध निकाल लिया जाए। तो वो भी एक तकलीफ दे अमल है ना। अल्लाह ताला ने एक नेचुरल चीज बनाई है, एक प्रोसेस है, अब आप उसको जबरदस्ती आप उसको इंजेक्शंस के थ्रू करवा रहे हैं, तो हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ पेनफुल दैट इज फॉर दैट क्रिएशन। बिल्कुल, उस मखलूक के लिए आप जबरदस्ती कोई चीज करते हैं तो कितना ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर इस ड्यूरिंग उसको कोई पेन हो रहा है, उसके साथ कोई ऐसी सिचुएशन है, तो जानवर तो बता भी नहीं सकता ना। इंसान तो चीख लेता है, बोल लेता है, भाई मैं इस तकलीफ में, उसमें जानवर तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकता, वो बेजुबान है। बेशक ऐसा ही है। और अब क्या पता इस प्रोसेस में भैंस को बहुत तकलीफ कुछ होती होगी। हम देखिए ना, हम अपनी तबीयत खराब जब होती है तो एक छोटी सी सिरिंज हमें लगती है, उसका पेन कई दिन तक रहता है। बिल्कुल। नहीं तो कम से कम जिस वक्त सिरिंज अंदर जाती है उस वक्त तकलीफ होती है। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा जानवरों के तो इंजेक्शंस भी कुछ बड़े के साइज के हाँ, होते बिल्कुल। हैं और वो इतने बुरे तरीके से घोंपे जाते हैं, तो शिद्दत, तकलीफ की शिद्दत क्यों नहीं होगी? सही, बिल्कुल होगी। तो अब बस बेचारों की जबान नहीं है, वो बोल नहीं सकते। इवन आपने भी नोट किया होगा, जानवर रोते हैं, बिल्कुल रोते हैं, उनके आंसू बह रहे होते हैं, और ये आंसुओं का बहना जो है वो शिद्दत गम ही है ना। बिल्कुल। आप हम और आपको जब कोई दुख मिलता है और हम बोल नहीं सकते तो हमारी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहते हैं। सही। तो वो वही तर्जुमानी कर रहे होते हैं जानवर, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, वो सिर्फ अपने गम की, अपनी परेशान, अपने अल्लाह से, अपने रब से वो दुख बयान करते हैं। सही, बिल्कुल। वो आपसे और मुझसे कुछ नहीं कहते, लेकिन आप ये देखिए कि परिंदे भी रोते हैं और जानवर भी रोते हैं। तो हमें इस वक्त से डरना चाहिए कि कहीं सुन्नत के चक्कर में फर्ज से हम गाफिल हो जाएं और इस तरीके से करें कि मतलब नेकी के बजाय गुनाह लाजिम हो जाए। अच्छा।